हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन ऑन मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स। याद रहे ये हमारी जो सीरीज है, वेबिनार सीरीज है, उसका ये थर्ड सेशन होगा आज के दिन। और इस सीरीज का नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो है हंटिंग फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को हंट करने में और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने में इंटरेस्टेड हो, तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा कि आप जरा सोचो, मार्केट जो है वो हमेशा वेव्स में मूव करता है ना। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में चलते 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 एक जगह पे मार्केट का टॉप आ जाता है, और उस टॉप के बाद मार्केट क्या करता है, फिर नीचे चलने लगता है। अच्छा, टॉप पे एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 2 में। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट जो है वो डाउन टर्न में डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आते आते एक जगह पे बॉटम पे पहुंच जाता है, तो मार्केट वहां पे अक्यूमुलेशन शुरू करता है। तो ये जो दो मार्केट के फेजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन और अक्यूमुलेशन, इन दोनों को हम बोलते हैं मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स। अगर आप ये टर्मिनोलॉजी यूज ना भी करो, मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स की फॉर एग्जांपल, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग ये चाहते हो कि आप प्रॉफिटेबली ट्रेड करो, और अगर आपको मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स मिल जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप टॉप आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने टॉप के करीब करीब कहीं पे सेल कर दिया, और वो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आएगी, जब तक वो बॉटम पे पहुंचेगी तब तक आपने बहुत सारा प्रॉफिट उस ट्रेड से आपने कमा लिया होगा। और इसी तरह अगर आप बॉटम पे बाय करते हो, तो वो मार्केट जो है बॉटम के बाद अप ट्रेंड में जाएगी, और जब मार्केट बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगी तब तक आपका जो प्रॉफिट है वो भी ह्यूज होगा। तो ये ना सिर्फ एंट्री के लिए बल्कि ये एग्जिट के लिए, यानी एक अच्छा सा टीपी हिट करवाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो है आप ये सीख लो कि मार्केट का टॉप या बॉटम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका है, उसका एक मेथड में आपको एक अच्छा सा मेथड बताऊंगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि ये मार्केट का अब टॉप आ गया है या नियर टॉप आ गया है। देखें, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अगर ये जानना चाहते हो कि मार्केट का टॉप और बॉटम कब आता है, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप यू टेक एवरी इंच ऑफ द मार्केट, आप हर ट्विस्ट एंड टर्न को, या बिल्कुल टॉप 100% टॉप से लेकर 100% बॉटम तक ट्रेड करो, या बिल्कुल 100% बॉटम पे बाय करो और बिल्कुल टॉप ऑफ द मार्केट पे सेल करो। ये जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी ये है कि आपको एक रफ एस्टिमेशन, एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए मार्केट के टॉप एंड बॉटम का। तो ये हमारा पर्पस होगा। ये हम शुरू करेंगे, जाहिर है, हाउ टू डिटेक्ट मार्केट टॉप एंड बॉटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके साथ साथ वॉल्यूम की रीडिंग्स क्या होनी चाहिए, यानी जब जब आप मार्केट के टॉप्स एंड बॉटम्स को डिटेक्ट करते हो, तो आपको पता लगता है कि इसके साथ साथ आपका जो वॉल्यूम, जो फिगर्स हैं आपकी, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वो वॉल्यूम फिगर्स भी हम देख लेंगे कि वो हम कैसे रीड करें। इसके साथ साथ हम क्लाइमैक्टिक एक्शन, क्लाइमैक्टिक यानी जिसमें क्लाइमैक्स हो, क्लाइमैक्स कहाँ पे मार्केट क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है, क्लाइमैक्स यानी वो इन टर्म्स ऑफ अप ट्रेंड हो या इन टर्म्स ऑफ डाउन ट्रेंड हो, दोनों का एक क्लाइमैक्स होता है। तो वो मार्केट कहाँ पे पहुंच जाता है, तब यानी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब मार्केट के अंदर जो है टॉप आ गया है। जब मार्केट का अप ट्रेंड क्लाइमैक्स में पहुंचेगा, तो एक उसका एक तरीका होता है, उसका उसकी कुछ सिग्नेचर्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर द रिवर्सल। अच्छा, जाहिर है, जब मार्केट ने टॉप आउट कर लिया, तो अब मार्केट रिवर्स करेगा ना, रिवर्स करके फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा। तो आप जब रिवर्स करेगा मार्केट, तो उसके लिए भी यू शुड बी रेडी, ताकि आप अच्छा सा सेल ऑर्डर लगा के आप उसको नीचे जाकर कैच करो। और उसके बाद हम कुछ ट्रेड कॉन्फर्मेशंस को देखेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे कि हम अपने टारगेट्स को कैसे सेट करें। तो मैं सबसे पहले आपको गोल्ड चार्ट पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, मार्केट टॉप्स एंड बॉटम्स का। देखें जी, ये है हमारा गोल्ड चार्ट, और आप जैसा कि देख सकते हो कि मार्केट जो है वो यहाँ, ये मार्केट का टॉप था, ये यहाँ से मार्केट का टॉप है। और मार्केट के टॉप के बाद मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और ये डाउन ट्रेंड चलते चलते, ये जो है डाउन ट्रेंड ये चलता आया, और तकरीबन यहाँ पे आकर ये डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया। कहाँ पे? बिल्कुल इस जगह पे आकर मार्केट का डाउन ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये जो डाउन ट्रेंड है, ये चलते चलते जब यहाँ एग्जॉस्ट हुआ, तो ये सबसे पहले तो ये क्या हुआ, ये ओवरसोल्ड हुआ। ओवरसोल्ड जो है ये एक निशानी होती है, इट इज ओनली वन ऑफ द साइंस। डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस एक निशानी, ये एक निशानी काफी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेचर्स ऑफ अ मार्केट बॉटम। तो जब ये ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड के बाद ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होगा, और उसके साथ साथ फिर उसका एसओटी भी होगा। एसओटी यानी शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट। अब शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, एसओटी, एसओटी यहाँ पे मैं चले लिख देता हूँ, एसओटी, शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक किताब है, उसका नाम है ट्रेड्स अबाउट टू हैपन। ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक वेबिनार में रिकमेंड की थी। उस किताब को अगर आप पढ़ें तो वो ऑथर बोल रहा है कि आप हमेशा हमेशा एसओटी का ख्याल रखो। अगर आपको एसओटी का अंदाजा हो जाए, यानी शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट का अंदाजा हो जाए, तो आपके ट्रेड्स जो हैं वो बहुत सारे सही हो सकते हैं। हमेशा एसओटी जो है वो आपके लिए यूजफुल होती है। एसओटी क्या होता है कि यहाँ से आप गौर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट वेव है। इसको मैं कलर जो है, चलें इसको मैं रेड कलर या इसका हम पिंक कलर कर देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जो फर्स्ट डाउन वेव है वो यहाँ तक आया। अच्छा, सेकंड डाउन वेव जो है वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, यानी इतना बड़ा सेकंड वेव जो था वो इतना बड़ा था। और थर्ड डाउन वेव जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक खत्म हुआ। तो अगर आप गौर करो, मैं अगर इन वेव्स को नाम भी दूं, चलें हम इन वेव्स को ना नाम भी दे देते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ वेव ए, ठीक हो गया। ये जो है ये है हमारा वेव ए, और इसको मैं मिडिल पे रखता हूँ और इसको भी सेंटर पे रखता हूँ, ठीक हो गया। और इसका मैं कलर बनाता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारी ए वेव है, और ये जो है ये हमारी बी वेव है। बी वेव है ये। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसको भी हम सेंटर पे रख के इसका नाम रखेंगे बी वेव। अच्छा, अगर आप में से कुछ दोस्तों ने अगर इलियट वेव थ्योरी पढ़ी है, तो ये इलियट वेव के हिसाब से भी बिल्कुल सही वाली वेव्स बन रही हैं। ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट वेव है वो बी वेव है। अच्छा, सी वेव जो है वो क्या है, वो ये वाली सी वेव है। इसको हम नाम दे देते हैं सी वेव, और इसको हम सेंटर पे रखेंगे। तो ये हमारी जो सी वेव है, इफ यू पे अटेंशन, दिस इज द शॉर्टेस्ट वेव। ऐसा ये शॉर्टेस्ट वेव है। तो हुआ ये कि फर्स्ट जो डाउन पुश था वो यहां से लेकर यहां तक इतना लंबा, सेकंड डाउन पुश भी काफी बड़ा था, थर्ड डाउन पुश जो है वो कम हो गया, यानी जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट यानी जो पुश हो रहा है मार्केट को, डाउनवर्ड पुश जो है वो कम होता गया। यानी थर्ड वेव जो है वो सबसे नीचे, सबसे कम वेव थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेव्स के अंदर शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट हो रहा है। और जब शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट हो, तो ये भी एक साइन होता है मार्केट के टॉप या बॉटम आ जाने का। अब आप क्वेश्चन पूछोगे, सर ये कैसे, ये आप कैसे बता रहे हैं कि जब शॉर्टिंग ऑफ द थ्रस्ट हो तो ये टॉप या बॉटम आ जाने का, दोनों का कैसे हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो जब मार्केट डाउनवर्ड वेव्स मार्केट की एग्जॉस्ट हो रही हैं, यानी जब शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट टू द डाउन साइड हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट का बॉटम आ चुका है। और जब शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट अप साइड पे हो, तो इसका मतलब मार्केट का क्या आ चुका है, टॉप आ चुका है, बिल्कुल। तो एक तो सबसे पहली जो साइन है वो ये है। और दूसरी, अच्छा, ये है हमारा मार्केट को बॉटम डिटेक्ट करने का एसओटी टू द डाउन साइड, ये हमने देख लिया, ये हुआ। दूसरा, रिएक्शंस आर वीकर देन द रैलीज। रैली और रिएक्शन किसको बोलते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये भी छोटी सी एक चीज बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत आसान है। जो भी मार्केट का वेव ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं रैली, और जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। वेरी सिंपल। अब अगर अप ट्रेंड है तो उसमें क्या होता है, अप ट्रेंड में आपका जो रैली है वो ज्यादा लंबा होता है और रिएक्शन छोटा होता है, ऐसा ही होता है। तो आपकी जो रैलीज हैं वो बड़ी होती हैं और आपकी जो रिएक्शंस हैं वो छोटे होते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर आपकी जो रिएक्शंस हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं और रैलीज छोटी होती हैं। इसी तरह रिएक्शन रैली, आप देख देख सकते हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो लंबे हैं डाउन ट्रेंड के अंदर और रैलीज छोटे हैं। लेकिन अच्छा, ये तो आप एक्सपेक्ट करोगे डाउन ट्रेंड में, लेकिन फर्स्ट टाइम इस डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट टाइम ये हुआ कि मार्केट जो है उसका जो अप वेव है, यानी जो उसकी रैली है, वो बड़ी हो गई। क्योंकि अगर मैं वेव्स को अगर हटाऊं, वेव्स को अगर मैं निकालूं, तो अब आपको ये कहानी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये डाउनवर्ड पुश था और ये अपवर्ड पुश है, यानी रैली है।
स्मॉलर रैली, लार्ज रिएक्शन, फिर रिएक्शन बड़ा है, रैली ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, कोई रैली है ही नहीं, रिएक्शन छोटी सी रैली, रिएक्शन छोटी सी रैली, रिएक्शन छोटी सी रैली, रिएक्शन इतनी बड़ी रैली। यानी ये भी एक सिग्नेचर है कि मार्केट का बॉटम आ पहुंचा है। अब मार्केट ने बॉटम आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको नजर आएगा कि जब आपका जो रैली होगा वो आपके लास्ट रिएक्शन से भी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? इसमें यही हुआ कि ये वाला रिएक्शन है, इसके बाद ये वाली रैली कितनी छोटी सी रैली है, उसके बाद ये वाला रिएक्शन, इसकी फिर रैली देखें कितनी बड़ी है। तो फर्स्ट टाइम यू हैव अ लार्जर रैली। इसका मतलब है कि मार्केट का बॉटम आ चुका है। अब मार्केट फर्दर डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां तक इतने टाइम तक मार्केट ने डाउनवर्ड मूव नहीं किया। ये होता है हमारा ये चेक करने का कि मार्केट का बॉटम कैसे पहुंचेगा। अब थर्ड, बेयर ट्रैप एट द एंड। बेयर ट्रैप क्या होता है? बेयर ट्रैप को हम स्प्रिंग बोलते हैं। सिंपल, में पहले आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे दूं स्प्रिंग का। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या होगा कि आपका जो मार्केट है, ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से मूव करता आया, इसको टच किया, ऊपर गया, फिर इसके नीचे चला जाएगा, नीचे जाकर वापस आएगा, रिवर्स करके यहाँ पे फर्म क्लोज होकर इसको टेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग, या इसको हम बोलते हैं बेयर ट्रैप। तो आपको अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद जो फर्स्ट रैली होगी, उस रैली के बाद आपको एक स्प्रिंग नजर आएगा, और स्प्रिंग के बाद आपका अप ट्रेंड शुरू होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक माइनर स्प्रिंग है, इस माइनर स्प्रिंग के बाद यहाँ पे एक मेजर स्प्रिंग भी है। ये वाला ये वाला मेजर स्प्रिंग है। अब मेजर स्प्रिंग पे आप आंखें बंद करके बाय कर लो और इस नेक्स्ट रैली को टारगेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इस लेवल पे हमने बाय किया, या आप इस पे बाय करो स्प्रिंग पे, या फिर आप इस स्प्रिंग के टेस्ट पे बाय करो, वो भी ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब इस स्प्रिंग के नीचे मैंने एसएल रखा, थोड़ा सा इधर नीचे रखेंगे एसएल, और टीपी कहाँ रखेंगे? ये जो लास्ट रैली थी, यहाँ तक आप अपनी टीपी को ले जाओगे। मैं इधर पीछे से देख रहा हूँ। तो अब ये देखो, आप इसका टीपी हिट हो गया हमारा, ऐसा ही है। या तो आप यहाँ पे बाय करो, इसमें 2 रिस्क रिवार्ड रेशो मिला, हमने 2.2 रख ली, या फिर इसके टेस्ट पे आप बाय करो। जो इसी लेक्चर के अंदर हम ट्रेड कॉन्फर्मेशन देखेंगे, वो यही इसी चीज को मैं बोलता हूँ ट्रेड कॉन्फर्मेशन। तो आप, ये ट्रेड कॉन्फर्मेशन होती है। यानी ये जो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिंग एरियाज भी बोलते हैं या ट्रेड कॉन्फर्मेशन बोलते हैं। आप अगर टेस्ट पे बाय करो तो फिर तो आपको और भी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा। ये देखें, 4.55 का रिस्क रिवार्ड रेशो मिला आपको, अगर आपने उसी जगह पे टीपी रखा, लेकिन आपने बाय जहां पे किया वो ज्यादा अच्छी जगह थी। इसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग एंट्रीज, एंट्री रिफाइनमेंट। एंट्री रिफाइनमेंट पे अलग से एक लेक्चर होगा, तो वो भी हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक छोटा सा आइडिया है कि आप अगर एंट्री को रिफाइन करना चाहो, तो आप फिर ट्रेड कॉन्फर्मेशन यानी टेस्टिंग एरियाज पे बाय करो या सेल करो, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये हमने देखा कि बॉटम कैसे हम देखते हैं, मार्केट का बॉटम जो है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, बेयर ट्रैप यानी स्प्रिंग जो है वो एट द एंड ऑफ द बॉटम आपको नजर आएगा। अब हम चलते हैं कि मार्केट का टॉप हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए अगेन हमारे पास क्या है? एसओटी टू द अपसाइड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसओटी टू द अपसाइड इसमें है कि नहीं। थोड़ा सा गौर करो आप। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन इतना अच्छा नहीं बन रहा, मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं फिर दोबारा एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा जो कि इसको इनकैप्सुलेट करेगा। इसको हम क्लोन करेंगे, क्लोन करके हम फिर इसको यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। ये चलो हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है ओवर बॉट हो गया ट्रेंड चैनल में, और उसके बाद फिर नीचे। अच्छा, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या हमारी एसओटी टू द अपसाइड है। चलें हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से ये फर्स्ट वेव है। अब इन, ये क्योंकि अप वेव्स हैं तो इनको मैं ग्रीन कलर दूंगा, और इसको हम थोड़ा सा मोटा करके रखेंगे। चलें और भी मोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वेव है, अप वेव, ह्यूज अप वेव है। अच्छा, सेकंड अप वेव उतनी ह्यूज नहीं है। थर्ड अप वेव यहाँ तक और छोटी हो गई, और अब फोर्थ अप वेव जो है वो भी इतनी छोटी हो गई।
तो क्या आपको एसओटी नजर आ रहा है अपसाइड की तरफ? बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी जो हमारी अप वेव्स हैं वो पहले लार्ज थी, अब छोटी होती जा रही है, शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट हो रहा है। नंबर वन। नंबर टू क्या होगा उसके बाद? रैलीज आर वीकर देन द रिएक्शंस, यानी अब जो रिएक्शंस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे, यानी जो रिएक्शन है वो ज्यादा लंबा होगा रैली से भी। तो हमें पहली बार एक अच्छा रिएक्शन नजर आया यहां तक। इसको अब मैं रेड कलर दूंगा क्योंकि ये रिएक्शन है। ठीक है, मैं इसको निकाल रहा हूं। तो आपको नजर आया कि पहली बार आपको एक लंबा रिएक्शन मिला। पहले रिएक्शंस कैसे थे? अच्छा, ये वाला अच्छा रिएक्शन है, ठीक है, ये वाला अच्छा है, ये भी अच्छा रिएक्शन है, लेकिन ये वाला रिएक्शन यहाँ पे देखें, ये कम हो गया रिएक्शन, तो यहाँ तो और भी कम है। लेकिन अब फर्स्ट टाइम आपको एक लंबा रिएक्शन मिल रहा है। तो ये लंबा रिएक्शन यानी नाउ रिएक्शंस आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन द रैली। तो अब ये भी एक अच्छा साइन है किस चीज का? कि अब मार्केट जो है वो आपका डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। मार्केट ने टॉप आउट कर लिया, टॉप आउट यानी मार्केट का टॉप आ गया है। अब आगे मार्केट जो है इसके ऊपर फर्दर मजीद नहीं जाएगा। ये भी चीज हमें समझ आ गई। अच्छा, थर्ड, एट द एंड ऑफ द रेंज यू विल हैव अ बेयर ट्रैप। बेयर ट्रैप किसको बोलते हैं? बल्कि बुल ट्रैप। बुल ट्रैप किसको बोलते हैं? बुल ट्रैप को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। वायकॉफियन लैंग्वेज में हम इसको अप थ्रस्ट बोलते हैं। अप थ्रस्ट क्या होता है? अगेन इसका मैं आपको पहले छोटा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अप थ्रस्ट क्या होता है। तो ये देखें जी, ये जो है आपका अप थ्रस्ट ऐसे बनता है। पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करके अब मार्केट इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया, क्रॉस करके फिर नीचे गिरा मार्केट। और ये जोर से जो नीचे गिरा, नीचे गिर के फिर इसको टेस्ट करके और नीचे चला जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट या इसको बोलते हैं बुल ट्रैप। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को भी एक्सीड कर जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है, लेकिन ऊपर जाके फिर वापस नीचे आता है, नीचे आकर क्लोज, नीचे आकर क्लोज करता है, क्लोज करके और फिर नीचे फर्दर नीचे मूव कर जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बुल ट्रैप। अच्छा, ये बुल ट्रैप आपको नजर आएगा एट द एंड और उसके बाद फिर मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ये भी एक हमारे पास जो है साइन है, जो इसके अंदर, जो हमें इसके अंदर ये वाला मार्केट जो है इसके अंदर हमें नजर आता है। प्रीवियस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे आपने देखा ये वाला जो पूरा एक्शन है इसको हम बोल सकते हैं अप थ्रस्ट एक्शन। मैं आपको ये चीजें रिमूव करके जरा दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये देखें, अब देखें जरा। अब ये वाला जो एक्शन है ये जाकर यूं, इसको मैं रेड कलर देता हूं। ये वाला एक्शन जो है इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है? ये हमारा बुल ट्रैप है। बुल ट्रैप यानी इसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट। ये अप थ्रस्ट एक्शन है। तो ये अप थ्रस्ट एक्शन जो है ये हमें बताता है कि अब मार्केट नीचे जाएगा, और जब मार्केट नीचे जाएगा तो बिलीव मी इस वाले लो को, इस वाले लो पॉइंट को भी एक्सीड कर जाएगा। तो चलें हम देखते हैं कि क्या वाकई मार्केट इस वाले लो को भी एक्सीड कर गया कि नहीं। बिल्कुल इस वाले लो तक पहुंच गया मार्केट। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा वाला बुल ट्रैप था। तो ये वाला जो सपोर्ट लाइन है ये हमें बताता है कि यहाँ का जो बुल ट्रैप है ये बिल्कुल एक सक्सेसफुल बुल ट्रैप था, बल्कि मार्केट को और भी मजीद नीचे जाना चाहिए, नीचे जा सकता है। और हम आगे चलकर देखेंगे कि मार्केट और भी नीचे चला गया। दैट इज अ साइन ऑफ अ गुड बुल ट्रैप। बुल ट्रैप यानी अप थ्रस्ट जिसको हम बोलते हैं। और अप थ्रस्ट का मैंने आपको अभी अभी एक छोटा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी दे दिया। चलें अब हम ये देख लिया कि मार्केट का टॉप और बॉटम जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जब हमने देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम रीडिंग्स क्या होती हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये मालूम करना है, बिल्कुल पक्का करना है, कंफर्मेशन करनी है कि अब मार्केट का वाकई में बॉटम आ गया है या अब मार्केट का वाकई में टॉप आ गया है, तो आप ये देखो कि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है एट द एंड ऑफ अ ट्रेंड। यानी जब मार्केट का टॉप या मार्केट का बॉटम आ जाता है तो वहां पे अचानक से जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से ये अप ट्रेंड चलता आया है, अप ट्रेंड चलता आया है, नॉर्मल वॉल्यूम्स। यहाँ पे मार्केट ने टॉप आउट कर लिया, यानी बिल्कुल टॉप आ गया मार्केट का।
तो आपके जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ गए, ये देखें वॉल्यूम्स बढ़ गए। फिर जब मार्केट ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट के वॉल्यूम्स अगेन नॉर्मल हैं। लेकिन फिर से मार्केट जब यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे अगेन यू हैव स्वेलिंग वॉल्यूम्स। स्वेलिंग वॉल्यूम्स यानी वॉल्यूम्स जो है सूज जाते हैं, इतने सारे बड़े 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 वॉल्यूम्स आपको नजर आते हैं। तो ये वॉल्यूम रीडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन ये देखें, ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में जो वॉल्यूम्स हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन इसके हिसाब से अब क्योंकि ये ओवरनाइट सेशन है, तो ओवरनाइट सेशन के वॉल्यूम्स तो वैसे भी कम होते हैं, तो इसको हम फिलहाल सेफली इग्नोर कर सकते हैं। ये देखें, ये अगेन जब नीचे जा रहा है, यहाँ पे ये भी एक एफर्ट थी कि मार्केट के ट्रेंड को रोका जाए, लेकिन वो एफर्ट फेल हो गई। क्यों? क्योंकि अभी एशियन सेशन चल रहा है। ओवरनाइट सेशन और एशियन सेशन के जो वॉल्यूम्स हैं वो रिलायबल नहीं होते, स्पेशली गोल्ड के लिए जो सही वाले वॉल्यूम्स हैं वो यूएस सेशन के होते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ देखें, यहाँ से ट्रेंड को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक रेंज है। यहाँ से रेंज से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। जब बाहर निकालने की कोशिश होती है तब भी वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जंप अक्रॉस द क्रीक करना होता है, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट के लिए भी वॉल्यूम्स, ये देखें, ये वॉल्यूम्स ज्यादा हैं, लेकिन अब जब मार्केट को फिर दोबारा रोकना है, यानी इसकी आप एग्जांपल यूं ले लें, एक छोटा सा मैं आपको थ्योरेटिकल अगेन बैकग्राउंड देता हूं कि जब भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, इसके लिए जो वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड हैं वो छोटे हैं, इतने ज्यादा वॉल्यूम्स की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी ट्रेंड चल रहा है ना। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसके लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम्स दिखने में नहीं आएंगे, नॉर्मल वॉल्यूम्स होंगे। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लो कि एक गाड़ी है, वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, लेफ्ट या राइट, किसी भी डायरेक्शन में चल रही हो, लेकिन वो एक नॉर्मल स्पीड में चल रही है, तो उसको ज्यादा इंजन पावर नहीं लगेगा उसी स्पीड में रखने के लिए। लेकिन अगर उस गाड़ी को आपने रोकना है, तो रोकने के लिए आपको इंजन पावर बढ़ाना पड़ेगा, यानी ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे ना। तो ब्रेक्स यानी एक्सटर्नल फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, तब जाकर वो गाड़ी रुकेगी। और अगर आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करके उसको चलाना है, तो उसके लिए भी आपको पावर चाहिए होगा। तो गाड़ी को रोकने के लिए और गाड़ी को चलाने के लिए, दोनों के लिए आपको पावर चाहिए होता है। और यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना, कि एवरीबॉडी स्टेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अंटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? वो आपकी एक्सटर्नल फोर्स जो है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम्स। तो ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आपका ट्रेंड स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने वाला होगा, उस वक्त भी आपकी वॉल्यूम्स ज्यादा होंगे, और जब आपका ट्रेंड स्टॉप होगा, उस वक्त भी आपको वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, स्वेलिंग वॉल्यूम्स नजर आएंगे। और मजे की बात, जो आपकी रैली होगी अप ट्रेंड में, अच्छा दोबारा, अप ट्रेंड के अंदर जो आपकी रैली होगी, वो क्योंकि बड़ी होती है, तो उसके जो वॉल्यूम्स हैं वो भी बड़े होंगे। और अप ट्रेंड का जो करेक्शन होगा, यानी जो रिएक्शन होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। यानी इसको आप यूं कर लो कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, यू विल हैव गुड वॉल्यूम्स, और जब मार्केट नीचे आ रहा है, उसके वॉल्यूम्स थोड़े होंगे। अगेन जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये वॉल्यूम्स इसके ज्यादा होंगे, जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम्स कम होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड में उसका उल्टा होगा। वो कैसे? कि जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसके वॉल्यूम्स ज्यादा होंगे, और जो रैलीज होंगी मार्केट की, वो वीक रैली बोलते हैं उसको। तो इसमें वॉल्यूम्स भी थोड़े होंगे, और यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ अ वीक रैली आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कैसे मिलती हैं वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, नो वरीज। लेकिन प्लीज स्टे ट्यून्ड, ये मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल बताऊंगा। अगेन जो रिएक्शन होगा उसका वॉल्यूम बहुत हैवी होगा, और जो आपका रैली होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, लाइट वॉल्यूम होगा। फिर रिएक्शन, वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में इसका उल्टा, जैसे मैंने अभी बताया, यानी जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, उस डायरेक्शन में आपको वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जिस डायरेक्शन में मार्केट जा नहीं रहा, बल्कि उसके अपोजिट, यानी ट्रेंड के अपोजिट जब मार्केट मूव करेगा, तो उसमें आपका वॉल्यूम कम होगा। तो ये आपको चीजें नजर आएंगी। और आखिर में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी नजर आएगी, जो कि आखिर में नहीं, हर जगह आपको नजर आ सकती है, लेकिन
स्पेशली ट्रेंड को स्टॉप करने के लिए आपको हायर टाइम फ्रेम पे जो चीज नजर आती है उसको हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार। लेट मी एक्सप्लेन ये क्या होता है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। वायकॉफ की लैंग्वेज में एफर्ट का मतलब है वॉल्यूम और रिजल्ट का मतलब है बार का साइज। इसको वैसे बार स्प्रेड बोलते हैं, लेकिन फिलहाल मैं स्प्रेड का वर्ड यूज नहीं कर रहा। बार का साइज, यानी ये वाला जो बार है इसका साइज जो है वो रिजल्ट है, और इस साइज का जो वॉल्यूम है, इस बार का जो वॉल्यूम है उसको हम बोलेंगे एफर्ट। सिंपल सी बात है ना, जितना ज्यादा धक्का लगाओगे उतनी गाड़ी आगे जाएगी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके ज्यादा धक्का लगाने पे उल्टा गाड़ी आपकी तरफ आए, यानी आप जिस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हो उस तरफ गाड़ी नहीं जा रही बल्कि उसका उल्टा मूव कर रही है, तो ये बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन होगी, आपको ये हैरान कर देगी। ये दो बार्स, इनको मैं पहले आइडेंटिफाई कर, एक ये वाला बार और दूसरा ये वाला बार। आप इन दोनों बार्स को देखो, इस बार का वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट वाला बार, ये वाला बार है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। होना ये चाहिए था कि अगर ये वाला बार इतना वॉल्यूम इतनी बड़ी साइज प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इतने वॉल्यूम से, इतने धक्के से गाड़ी यहां से लेकर यहां तक इतनी दूर तक मूव कर सकती है, तो इससे ज्यादा धक्का यानी इससे ज्यादा वॉल्यूम जब लगा तो गाड़ी को तो और भी नीचे मूव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह के बार को हम बोलते हैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार। ऐसा क्यों होता है, इसकी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, वो ये कि ये वाला जो फर्स्ट बार है इसके अंदर देयर इज हैवी सेलिंग, यानी ये जो वॉल्यूम है ये मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम है। लेकिन ये वाला जो बार है, ये देखें, ये क्लोज भी मिडिल में हुआ है, ये बिल्कुल बॉटम पे क्लोज नहीं हुआ है, ये वाला नियरली बॉटम पे क्लोज हुआ है, ये वाला मिडिल में क्लोज हुआ है, बॉटम पे नहीं हुआ, नियरली मिडिल पे हुआ है ना। तो इसके अंदर जो इतना सारा वॉल्यूम है वो सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, बल्कि इसके अंदर मेजॉरिटी वॉल्यूम जो है वो बाइंग वॉल्यूम है। somebody is trying to buy it, कुछ लोग इसके पीछे हैं जो इसको बाय करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह का बार बना। हैवी वॉल्यूम पे मिड क्लोज बार, उसका साइज भी छोटा हो, तो इसको बोलते हैं हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार। ये जो है मार्केट के टर्न को सिग्निफाई करता है, ये आपको बताता है बार कि यानी अब मार्केट जो है वो टर्न होने वाला है। अब हम जल्दी जल्दी से ये टॉपिक कवर करेंगे, क्लाइमेक्टिक एक्शन क्या होता है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एट द एंड ऑफ द ट्रेंड आपको जो बार्स नजर आएंगे वो मिड क्लोज होते हुए नजर आएंगे, और उनके जो वॉल्यूम्स हैं वो हैवी वॉल्यूम्स होंगे। तो हैवी वॉल्यूम्स का क्या रीजन है, हैवी वॉल्यूम्स का रीजन वही है जैसे मैंने बताया कि अब क्लाइमेक्स आ गया है। इसको बोलते हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन, क्लाइमेक्स आ गया भाई, अब जो ट्रेंड है वो रुकने वाला है। तो ये आपने याद रखना है। टेस्टिंग ऑन दी अपोजिट साइड, अब टेस्टिंग ऑन दी अपोजिट साइड ये होता है कि पहले जब अप ट्रेंड चल रहा था तो टेस्ट डाउन साइड पे होता है, डाउन साइड टेस्ट करके फिर अप, फिर डाउन साइड टेस्ट करके फिर अप। अब जो टेस्ट होगा, अब क्योंकि अब ट्रेंड खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, अब मार्केट का टॉप बन रहा है, इस तरह उल्टी प्लेट उल्टी सॉसर होती है ना जो, ऐसे आपका मार्केट का टॉप बन रहा है। तो अब फाइनली जो टेस्ट है उसका अपोजिट साइड यानी ऊपर की साइड पे टेस्ट होकर अब मार्केट नीचे करेगा। तो यू शुड बी रेडी टू सेल ऑन द टॉप। वॉल्यूम्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब रिवर्सल कैसे होता है, सिंपल, क्लाइमेक्स बार किसको बोलते हैं, जो बाइंग क्लाइमेक्स हो या सेलिंग क्लाइमेक्स हो। मिड क्लोज बार जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, रेड वाला बैक होल्डिंग बार इसको भी बोलते हैं, बैक होल्डिंग भी बोलते हैं, सेलिंग क्लाइमेक्स भी बोलते हैं, जो बोलो इट डजेंट मैटर, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अपोजिट वेव स्ट्रॉन्गर हो जाती है, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया कि जो डाउन ट्रेंड की डाउन वेव्स हैं वो हैवी हैं, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड के बाद आपको एक ह्यूज अप वेव नजर आए तो अब ये अपोजिट साइड की वेव है, ये स्ट्रांग हो गई, यानी आपका ट्रेंड खत्म हो गया, मार्केट का बॉटम आ चुका है, अब मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। आखिर में एक टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर ऊपर नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेंड कन्फर्मेशन क्या है, सिंपल, टेस्टिंग एरियाज को हम बोलते हैं ट्रेंड कन्फर्मेशन।
यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है और हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है जब हम टॉप एंड बॉटम हमने देख लिया, तो हम अपना डीपी जो है वो टॉप से बॉटम तक और बॉटम से टॉप तक रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये मैं आपको थोड़ी-सी रिकमेंडेशंस देता हूँ, हमेशा दिया करता हूँ, तो आप इन किताबों को देख सकते हो। अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं और आप ऑक्टा एफएक्स के यूट्यूब चैनल पे मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।